अजमेर प्रेस क्लब में हर माह के दूसरे रविवार को होने वाली साहित्यिक गोष्ठी साहित्य धारा का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस पर केंद्रित साहित्य धारा में शहर के कई साहित्यकारों ने शिरकत की। सभी ने अपनी अपनी रचनाओं को श्रोताओं के सामने पेश कर तालियां बटोरी। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवदत्त शर्मा ने की। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप गुप्ता ने किया। कार्यक्रम संयोजक उमेश चौरसिया व सह संयोजक सुमन शर्मा रही। इस मौके पर डॉक्टर पूनम पांडे, संदीप पांडे, पायल गुप्ता, कुलदीप खन्ना, भावना शर्मा, प्रतिभा जोशी, सुब्धा भार्गव, पुष्पा क्षेत्रपाल, अहमद हसन, गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान, विशाल बोइले, देवांशी अरोड़ा, अरविंद पारिक, किशन कुमार शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, वीरेंद्र सक्सेना, सादिक अली, तेज सिंह कछावा, जय गोपाल प्रजापति आदि मौजूद रहे। तो सुनिएगा जरा। जीवा का बड़ा तिमान देश का है अभिमान, भाषाओं की शाखाओं में हरियाली डाली है। जीवा का बड़ा तिमान देश का है अभिमान, भाषाओं की शाखाओं में हरियाली डाली है। अभिधा का श्रवण हो, अभिधा का श्रवण हो, लक्षण हो लक्षणा का, अर्थ के प्रयोग में भी व्यंजना निराली है। अर्थ के प्रयोग में भी व्यंजना निराली है। भावों की है परिभाषा, भावों की है परिभाषा, जन जन की है आशा। नवल किशोरी सब अदामत वाली है, नवल किशोरी सब अदामत वाली है। वाणी में है जय घोष, वाणी में है जय घोष, भावना का परितोष। वाणी में है जय घोष, भावना में परितोष। ज्ञान की बयान संग गंध इत्र वाली है, ज्ञान की बयान संग गंध इत्र वाली है। धन्यवाद। मेरे देश की भाषा हिंदी, हर भाषा से न्यारी हिंदी, सबसे सरल हमारी हिंदी। भारत माँ के बाल की वृद्धि, मेरे देश की भाषा हिंदी। संस्कृत है भाषाओं की जननी, सब भाषाओं की माँ है हिंदी। जल्दी सबको समझ में आती, सबको विनय सिखाती हिंदी। भारत माँ के बाल की वृद्धि, मेरे देश की भाषा हिंदी। सब जल्दी ही सीखें इसको, चाहे तमिल हो चाहे सिंधी, चाहे तमिल हो चाहे सिंधी। मान सदा ही इसका रखना, प्रेम प्यार की भाषा हिंदी। भारत माँ के बाल की वृद्धि, मेरे देश की भाषा हिंदी। है भारत बहुभाषा वाला, सबसे मीठी बोली हिंदी। है भारत बहुभाषा वाला, सबसे मीठी बोली हिंदी। प्रेमचंद को चाहे निराला, उनकी भी प्रिय भाषा हिंदी। भारत माँ के बाल की हिंदी, मेरे देश की भाषा हिंदी। अपनी भाषा को अपनाओ, छोड़ो अंग्रेजी, बोलो हिंदी। इस भाषा का मान बढ़ाओ, सबसे सरल हमारी हिंदी। भारत माँ के बाल की हिंदी, मेरे देश की भाषा हिंदी। वो है मेरी हिंदी भाषा, दिल से दिल को जोड़े जो, वो है मेरी हिंदी भाषा। जिसमें जुड़ी हर आशा है, वो है मेरी हिंदी भाषा। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे ना उसमें ध्यान। हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी है मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, तो होती बड़ी निराशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। माँ लोरी सुनाए हिंदी में, भजन भी गाती हिंदी में। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, वो है मेरी हिंदी भाषा। फले फूले नित्य आगे बढ़े, ये मेरे दिल की अभिलाषा। मिश्री से भी मीठी है जो, वो है मेरी हिंदी भाषा। और मुझसे कई गुना अधिक बुद्धिजीवी और साहित्यकार बड़े बड़े इस कार्य में प्रयासरत हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने हिंदी का अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश की है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जो अपने व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर आज हिंदी का वर्चस्व बनाए रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो हिंदी की गरिमा को बनाए रखें, हिंदी को आगे बढ़ाएं और अपनी मातृभाषा को हमेशा याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों जानने वाले, करोड़ों मन की वासी है। करोड़ों जानने वाले, करोड़ों मन की वासी है। हिंदुस्तान की भाषा जन गण मन अभिलाषी है। ये हिंदुस्तान की भाषा जन गण मन अभिलाषी है। वही लिखना वही पढ़ना सहज व्यवहार है इसमें।
वही लिखना वही पढ़ना सहज व्यवहार है इसमें। सुनो हम गर्व से कहते कि हाँ हम हिंदी भाषी हैं। अजी हम गर्व से कहते कि हाँ हम हिंदी भाषी हैं। संस्कृत से है ये जन्मी कई देशज की है जननी। संस्कृत से है ये जन्मी कई देशज की है जननी। तुलसी सूर्य की बोली यही रस खान की शैली। ये तुलसी सूर्य की बोली यही रस खान की शैली। जिसमें रागिनी चुनकर मीरा झूम जाती है। जिसमें रागिनी चुनकर मीरा झूम जाती है। सुनो हम गर्व से कहते हैं हम हिंदी भाषी हैं। अजी हम गर्व से कहते हैं हम हिंदी भाषी हैं। ने अपने जीवन साथी रूप देख डाले, मैंने कही उसको छोड़कर मैं पलट जाऊँ लाइन में। मैं हर फूलों में ढूंढता हूँ तुमको, हर कलियों की धड़कन सुनता हूँ, मगर जिस धड़कन की परख है मुझको वो धड़कन कोसों दूर है। वाह वाह। उनकी धड़कन भी जब दबिश देती है, इस हृदय के कपाट झटोड़ देती है। हाँ ये नौकरी कहूँ या मजबूरी, महफूज रखती है अपनी धड़कन में समझ आ रहा। कैसे भूल सकता हूँ धड़कन को जो सर्वस्व है मेरा। कैसे भूल सकता हूँ धड़कन को जो सर्वस्व है मेरा। इस हृदय में रखा मोती वो धड़कन तुम ही तो हो। इस हृदय में रखा मोती वो धड़कन तुम ही तो हो। ओ मुबारकबाद जन्मदिन तुम्हें मेरी धड़कन। ओ मुबारकबाद तुम्हें मेरी धड़कन। इस ओ मुबारकबाद तुम्हें जन्मदिन मान है। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हमारा मान है। हिंदी है आन हमारी, हिंदी हमारी शान। मीरा के पद हैं इसमें रस है रस खान का। मीरा के पद हैं इसमें रस है रस खान का। कबीर के दोहों से सज्जित ये सागर है ज्ञान का। हिंदी तुलसी सूरदास की रचयिता का गान है। हिंदी तुलसी सूरदास की रचयिता का गान है। हिंदी पंत निराला प्रेम चंद की लेखनी की खान है। हिंदी वर्तनी हमारी, हिंदी वर्तनी हमारी। हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी आत्मा हमारी भावना का साज है। हिंदी आत्मा हमारी भावना का साज है। हिंदी देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता की अमिट पहचान है। हिंदी हमारी अस्मिता की अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना शुभवाणी का वरदान है। हालांकि संचालक जी से निवेदन है कि इसको 2 रचनाओं में न शामिल किया जाए। मैं गज़ल ही सुनाने जा रहा हूँ। केवल चूँकि जो गज़ल है वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नहीं लिखी थी, इसलिए सिर्फ एक मुक्तक है। संस्कारित संस्कृत से भाव देशज से प्रभावित है। अदब अरबी और उर्दू के अल्फाज भी समाहित हैं। माँ भारती के माथे की बिंदी है मेरी हिंदी। मेरे सपनों मेरे भावों मेरी नसों में प्रभावित है। इसी हिंदी दिवस के सभी को शुभकामनाओं के साथ मेरी एक गज़ल शायद 3री-4थी दफाई मैं यहाँ मुखातिब हो रहा हूँ और पहली बार अपनी गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सिर्फ 4 या 5 शेर के अभी तक। छलका तेरी आंखों से वो पैमाना देखा है। एक शहर में मैंने पूरा मैखाना है। छलका तेरी आंखों से वो पैमाना देखा है। एक चेहरे में मैंने पूरा मैखाना देखा है। होठों तक आने में पैमाने छलके सुनते थे। होठों तक आने में पैमाने छलके सुनते थे। इन लरसते होठों से छुप छुप तेरा मुस्कुराना देखा। देखा अपनी आंखों से और कयामत क्या होती।
देखा अपनी आंखों से और कयामत क्या होगी, आंख झुकाकर तेरा हमने यूं शर्माना देखा है। इश्क में मरने वालों को हम पागल पागल कहते थे, इश्क में मरने वालों को हम पागल पागल कहते थे। तेरी रूप क्षमा में बनते खुद को परवाना देखा है। चमन बहारें नदियां झरने तितली भंवरे, चमन बहारें नदियां झरने तितली भंवरे, तेरे रूप सा मन भावन नहीं कुछ और सुहाना देखा है। और आखिरी शेर के साथ अपनी जगह लूँगा कि मजनू रांझे से दीवाने किस्सों में बहुत सुने होंगे, मजनू रांझे से दीवाने किस्सों में बहुत सुने होंगे, सच बतलाना मेरे जैसा कोई और दीवाना देखा। नए ज़माने में 21वीं सदी के इस नए ज़माने में 73वां हिंदी दिवस मुबारक हो। और जो अभी 73 का मतलब अंग्रेजी में खोज रही हैं, वो अगर अनजाने में पूछ ले दादी इस डे की केक कटिंग कब होगी, तो हिंदी से प्रेम करने वाले कृपया न आहत हो। हाँ पर प्रार्थना करें, हाँ पर प्रार्थना करें, गोद भराई शब्द को भूल बेबी शावर को ट्रेंडी कहने वाले दौर में जन्म दिवस की शुभकामनाएं हिंदी में लिखने वाले कम न समझे खुद को अंग्रेजी की चकाचौंध में। प्रार्थना यह भी करना हिंदी देवी देवताओं के नाम पर नाम रखे जाने वाले इस देश में गूगल के मॉडर्न ज़माने से नाम आए, के मॉडर्न अंग्रेजी नाम आए, ढूंढे ना हिंदी में मिली मिठास विदेश में। ना दौर ऐसा आए कि छोटे शहरों के सरकारी विद्यालय से आए डॉक्टर, इंजीनियर, IPS और मिनिस्टर अंग्रेजी माध्यम का डिजिटल मीडिया पर करते हुए बखान मध्यम वर्गीय स्कूलों का न करे इस देश के प्रिंट मीडिया साहब। माना मुश्किल होगा पर एक कोशिश यह भी करना, कौन जाने अंग्रेजी गानों के शोर में हिंदी गाने गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी ही दुनिया में खो जाने वाला हिंदी पाठक नजर आ जाए कहीं। यकीन मानिए अगर आपने और मैंने चाहा तो जैसे फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे पर खरीदते हैं लोग उपहार कई, ठीक वैसे ही किसे पता ऑनलाइन शॉपिंग के डिस्काउंट छोड़ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके अपने की ले आए पुस्तक भंडार से आपके लिए हिंदी की एक किताब। वाह 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 वाह। बहन सी है वो उर्दू को बड़े स्नेह से राखी बांधती, एक सखी सी है वो हर अभिव्यक्ति को अपने भीतर आत्मसात करती, एक दादी सी है वो जो सोचती है कि कौन सा सिरा पकड़ूं, किसे छोड़ूं, आगाज करूं कहाँ से और अंत होगा कहाँ पर। पाणिनि से लेकर भारतेंदु और प्रेमचंद तक, रहीम, रसखान, कबीर की आवाज में बनती और ठनती, ब्रिज, अवधी और पंजाबी को गले लगाती, वाणिज्य, कारोबार, मौद्रिक लेन देन, व्यवसाय और तकनीक के साथ अब गुंथित है घनिष्ठ रूप से हाँ हमारी हिंदी। नमस्कार। प्यार पनप रहा है और देखा है जिस दिल से तुझको तेरे लिए तड़प रहा, देखा है जिस दिल से तुझको तेरे लिए तड़प रहा। अब तो यहीं आ गए परमानेंट रिटायरमेंट हो गया। उठती जो सागर की लहरें छूने राकापति आलिंगन को, उठती जो सागर की लहरें छूने राकापति आलिंगन को, ऐसा ज्वार भाटा मन विचलित कर उबल रहा है, ऐसा ज्वार भाटा मन विचलित कर उबल रहा है। तेरे मुख निमंत्रण पर मैं मन की बगिया सींच रहा हूँ, तेरे मुख निमंत्रण पर मैं मन की बगिया सींच रहा हूँ, और पत्तों के हर अक्षर में तेरा खींच रहा हूँ। तुम रजनीगंधा से ना जाने छिप गई कहाँ, तुम रजनीगंधा से ना जाने छिप गई कहाँ। मैं दर दर करता गुहार अपना माथा पीट रहा हूँ, मैं दर दर करता गुहार अपना माथा पीट रहा हूँ। याद तुम्हें भी आती होगी, याद तुम्हें भी आती होगी वो बचपन की छेड़छाड़, भिगो दिया था मैंने तुम्हें रंगों से और तुमने भी दिए थे मेरे कपड़े फाड़, भिगो दिया था मैंने तुम्हें रंगों से और तुमने भी दिए थे मेरे कपड़े फाड़। स्मृति के वे क्षण
स्मृति के विषण जिनको मैं अब तक हृदय में सजो रहा हूँ, स्मृति के विषण जिनको मैं अब तक हृदय में सजो रहा हूँ, और डालूंगा बाहों का हार गले में तेरे ऐसी माला करो, डालूंगा बाहों के हार गले में तेरे ऐसी माला करा। हिंदी भाषा नहीं समूह है भाषाओं का एक बड़ा, और कितनी भाषाओं ने चुन चुन इसमें रत्न एक से एक करा। हिंदी भाषा नहीं समूह है भाषाओं का एक बड़ा, भाषाओं ने चुन चुन इसमें रत्न एक से एक जड़ा, और कितनी भाषाओं को मिलती हिंदी से पहचान है। कितनी भाषाओं को मिलती हिंदी से पहचान है, तो हिंदी को भाषा भर कहना हिंदी का अपमान है। हिंदी को भाषा भर कहना हिंदी का अपमान है। तो हिंदी भाषा नहीं तो फिर है क्या भाई साहब? सुने कि हिंदी नहीं बोली या भाषा, हिंदी नहीं बोली या भाषा यह स्वयं भारती माता है। हिंदी नहीं बोली या भाषा यह स्वयं भारती माता है। केरल में है पांव पसारे कश्मीर इसी का माथा है। केरल में है पांव पसारे कश्मीर इसी का माथा है। ओणम का बोध कराने को दिवाली कहना ठीक नहीं। ओणम का बोध कराने को दिवाली, वो वहां तक की दिवाली है, नो, ओणम का बोध कराने को दिवाली कहना ठीक नहीं। ओणम हिंदी का अपना है, खैरात लूट या भीख नहीं। ओणम हिंदी का अपना है, खैरात लूट या भीख नहीं। और पहली पोथी का पाठ कहो या किताब का बाप कहो, पहली पोथी का पाठ कहो या किताब का बाप कहो, मकसद उसका ज्ञान बांटना, मकसद उसका ज्ञान बांटना। गुरु कहो उस्ताद कहो, क्या फर्क पड़ता है? सब हिंदी के शब्द हैं। पहली पोथी का पाठ कहो या किताब का बाप कहो, मकसद उसका ज्ञान बांटना। गुरु कहो उस्ताद कहो, तारीख लिखी जाती है उसकी जिसका आरंभ समापन हो। तारीख कब से शुरू हुई हिंदी? कह रहे हैं ना कि साहब फारसी हिंदी, फारसी ने नहीं दी, हिंदी बहुत पहले से है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ने कहा क्षमा के साथ, फारसी ने नहीं दी, हिंदी बहुत पहले से। तारीख लिखी जाती है उसकी जिसका आरंभ समापन हो, और उसकी क्या तारीख लिखूं जो स्वयं विराट का दर्पण हो, उसकी क्या तारीख लिखूं जो स्वयं विराट का दर्पण हो। हिंदी है नाथ ब्रह्म का, हिंदी है नाथ ब्रह्म का, हिंदी तो रही अजन्मा है। हिंदी है नाथ ब्रह्म का, हिंदी तो रही अजन्मा है। और सृष्टि की आद्योपांत अभिव्यक्ति हिंदी में रही समा है। सृष्टि की आद्योपांत अभिव्यक्ति हिंदी में रही समा है। और हिंदी में ही रहे बोलते नानक कृष्ण कबीर, हिंदी में ही रहे बोलते नानक कृष्ण कबीर। बिलन कलन बाण वाल्मीकि बच्चन और समीर, और खुसरो के गीतों ने इसको पहचान नहीं दिलवाई थी। खुसरो के गीतों ने इसको पहचान नहीं दिलवाई थी। अशफाक बिस्मिल भगत सिंह ने इस पे जान लुटाई थी। सूर जायसी तुलसी केशव की बात निराली थी, और रैदास रहीम रसखान दीवाने मीरा भी मतवाली थी। ये हमारी हिंदी है। तो बंकिम प्रेमचंद्र जी और नरसिंहा राव, बंकिम प्रेमचंद्र तिलक जी और नरसिंहा राव, जफर और इकबाल ने इससे रखा खूब लगाव। तो आखिर में एक सवाल है कि नियत एक दिवस कैसे कर डाला विश्व स्वरूप का। नियत एक सब भाषा में प्यारी हिंदी, सब भाषा में प्यारी हिंदी, पतित पावन न्यारी हिंदी। भारत की तो जान है हिंदी, हर मुख से सोहज है हिंदी। भारत की तो जान है हिंदी, हर मुख से सोहज है हिंदी। करूं उठू तो प्रातः वंदन, करूं उठू तो प्रातः वंदन, सोऊं तो कहूं निशवंदन, सोऊं तो मैं कहूं निशवंदन। आओ मिलकर सभी करें हिंदी का 100 बार अभिनंदन, आओ मिलकर सभी करें हिंदी का 100 बार अभिनंदन। हिंदी है भाषा सुखधाम, सदा करता हूँ इसे प्रणाम। हिंदी है भाषा सुखधाम, सदा करता हूँ इसे प्रणाम। नहीं होता है मुझसे विश्राम, जब आदत से न लेता नाम। नहीं होता मुझसे विश्राम, जब आदत से न लेता नाम। हिंदी छूटी सब छूटेगा, हिंदी छूटी सब छूटेगा। मैं नहीं ये जग रूठेगा, मैं नहीं ये जग रूठेगा। नित्य भाषा में बोलो हिंदी, माँ सबकी ये प्यारी हिंदी। नित्य भाषा में बोलो हिंदी, माँ सबकी ये प्यारी हिंदी। भाषावाद मिटाओ आज, भाषावाद मिटाओ आज, हिंदी से सजता है साज। मन की गांठें खोलो तो बस हिंदी में बोलो तो, मन की गांठें खोलो तो बस हिंदी में बोलो तो। हिंदी व्यवहार में लाओगे, मन से माँ को अपनाओगे। हिंदी व्यवहार में लाओगे, मन से माँ को अपनाओगे। गांव शहर वतन ही नहीं, जग में सम्मान दिलाओगे। गांव शहर वतन ही नहीं, जग में सम्मान दिलाओगे। पढ़ना लिखना और बोलना, पढ़ना लिखना और बोलना, माँ में ध्यान लगाओगे।
सच कहता हूँ भारतवासी हिंदी में हो जाओगे, सच कहता हूँ भारतवासी हिंदी में हो जाओगे, हिंदी में हो जाओगे। करती ना मैं तुम्हारा दीदार करती, ना सरेआम बदनाम होती। ना मैं तुम्हारा दीदार करती, ना सरेआम बदनाम होती। मेरा दिल यूं कत्ले आम न होता, मेरा दिल यूं कत्ले आम न होता। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो स्वामी, तुम हो स्वामी। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो स्वामी। जाने कैसी वक्त की हवा चली, जाने कैसी वक्त की हवा चली। दुपट्टा सर से उड़ चला था, मैं खड़ी बाजार में बेनकाब हो गई। मैं खड़ी बाजार में बेनकाब हो गई। मेरी आंखें तुम्हारी आंखें चार हो गई, मेरी आंखें तुम्हारी आंखें चार हो गई। ना मैं तुम्हारा दीदार करती, ना सरेआम बदनाम होती। मैं अपने आप को बचा न सकी, मैं अपने आप को बचा न सकी। तुम्हारी तिरछी नजरों की शिकार हो गई, तुम्हारी तिरछी नजरों की शिकार हो गई। तुम तो चले गए अपनी मंजिल पर, तुम तो चले गए अपनी मंजिल पर। मैं अपनी ही मंजिल से भटक गई, मैं अपनी ही मंजिल से भटक गई। ना मैं तुम्हारा दीदार करती, ना सरेआम बदनाम होती। दिन बड़ा ही बेचैनी से कटता है, दिन बड़ा ही बेचैनी से कटता है। अब रातों को दर्द दिल में उठता है, अब रातों को दर्द दिल में उठता है। कहने को दिल पर कोई जख्म नहीं है, कहने को दिल पर कोई जख्म नहीं है। तुम्हारे नैनों की मैं शिकार हो गई, तुम्हारे नैनों की मैं शिकार हो गई। ना मैं तुम्हारा दीदार करती, ना सरेआम बदनाम। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राम दरबार पूरे विश्व में आराध्य है। इसमें 4 किरदार हैं जो हमारा इतिहास है, और उन चारों किरदारों में एक एक उनकी खूबी को बखान करते हुए मेरे 4 बन गए। तो राम त्याग की मूर्ति, लक्ष्मण समर्पण की, सीता माता प्रेम की और हनुमान भक्ति की। इन 4 भावनाओं को परिलक्षित करते हुए मेरी एक छोटी सी रचना जो 4 बंद में समाई है। गौर फरमाइए। त्याग के प्रतिमान सदा से, पहले राम के लिए, त्याग के प्रतिमान सदा से, क्षण में राज तजे मुस्काते, राज मुकुट धर धारे वलकल, माता पिता की आज्ञा शिरोधर, निकल पड़े अनजान सफर पर, वन पर्वत का कर आलिंगन, त्रेता में जो कर गए राम स्थापना, जग को मिली ना ऐसी भावना। जब भी बोले जोर से बोले, जय सिया राम हर ओर से बोले। जब भी बोले जोर से बोले, जय सिया राम हर ओर से बोले। अब लक्ष्मण। नाम लखन है जग में सुंदर, पुष्प रक्त पर सदा समर्पण, माता की छाया बन 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 डोले, बन चट्टान रक्षा में तत्पर, अग्रजाज्ञा का सदा है पालन, विरोध कभी ना बना है कारण। शेषनाग के अवतार धनुर्धर, विष्णु अवतार को माने भगवान। जब भी बोले जोर से बोले, जय सिया राम हर ओर से बोले। अब प्रेम की मूर्ति सीता। प्रथम दृष्टि में प्रेम बसाए, राम सिया को हर पल भाए, छल से हरण हुई जानकी, वह प्रलोभन झुका न पाए। प्रेम बल की ऐसी आसक्ति, राम सेतु की बनी प्रेरणा, दुख कथा जीवन भर पाए, प्रेम किंचित ना कम हो पाए। जब भी बोले जोर से बोले, जय सिया राम हर ओर से बोले।
अब भक्ति का प्रतिरूप हनुमान जी। राम भक्ति में काटा जीवन, शक्ति पुंज है केसरी नंदन, बल से लंका को दहकाए, सीने में छवि राम समाए, राम काज को आतुर भगवन। 150 साल पहले हिंदी के इतने बड़े पैरोकार हुए, आज भी हम हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में तो उनका सर्वोपरि स्थान रहेगा। उनके कुछ दोहे मैं पढ़ना चाहूंगा। 98 है, 98 से 8 दोहे मेरे छठे। अहो अहो मम प्राण प्रिय, आर्य भ्राता जन आज, धन्य दिवस जो ये जुड़े, हिंदी दिवस है तो समाज। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिल निज भाषा ज्ञान की मिटतन है को सूर। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत ही मिटी ही। पढ़ो लिखो को लख विधि भाषा बहु प्रकार, पे जब ही कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के हो, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता हो। पे निज भाषा जानी तही तजत नहीं अंग्रेज, दिन दिन आई को कर उन्नति के अतिथे। इस दोहे का संदेश साफ है कि देखो अंग्रेजों ने खुद अपनी भाषा नहीं छोड़ी और अपन अंग्रेजी अपना रहे, और उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ करके पूरा विश्व पर राज किया। हमें ये भी सोचने की बात है कि हिंदी के लिए हम क्या, निज भाषा निज धर्म निज मान कर कर्म त्योहार, सबे बढ़ावो बेगी मिली कहत पुकार पुकार। करत विलंबन भ्रात अब उठो गिरावो सूर, निज भाषा उन्नति करो प्रथम जो सबको हो। ये कुछ पंक्तियां मैंने छाटी थी, लंबा तो बहुत है वो तो। अब मेरी रचना है, मेरी रचना का शीर्षक है हिंदी है भारत के भाल की मुकुट। भारत माँ का मुकुट है हिमालय तो, उसके भाल की बिंदी है हिंदी। कितनी ही भाषाओं से माँ के तन को संभाले, बिन बिंदी के माँ लगती है धुनी। आओ इस बिंदी का सम्मान करें, गर्व करें मायर भाषा पर, हिंदी का गुणगान करें। प्रांत प्रांत की बोलियां माँ का रत्न जग श्रृंगार है, उनमें अंग्रेजी है लोहे की कील, लगती कितनी बेकार है, फिर क्यों अंग्रेजी के गुलाम बने। हिंदी में टुकराते बड़े हुए हैं, हिंदी के बल खड़े हुए हैं, आओ हिंदी का सम्मान। उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, प्रांत प्रांत की बोलियों का जहाँ परचम। किसी भी कोने में जाए कोई भाषा जब समझ न आए, सेठ बन जाती है हिंदी। जन जन की इस भाषा पर अभिमान करें, आओ हिंदी का सम्मान करें। रोजगार की ये भाषा बनी है, संवादों की परिभाषा भी, इसके बिना जीना मुश्किल। मेरी आन है हिंदी, मेरी शान है हिंदी, मेरा अभिमान है हिंदी, मेरा सम्मान है हिंदी। ये मस्तक पर हिमालय सी, मेरा स्वाभिमान है हिंदी। जिसे कबीरा ने गाया है, जिसे नीरज ने पाया है, यही मीरा का प्याला है, यही बच्चन की भला है, यही तुलसी का जप तप है, यही नानक की वाणी है, यही वीरों की गाथा है, यही अनमित कहानी है, यही है ज्ञान की गंगा, यही जीवन की गाथा है, यही ख्वाबों की भाषा है, हकीकत की जुबानी है, यही है प्यार की भाषा, यही मनोहार की भाषा, यही श्रृंगार की भाषा, यही कुंजाल की भाषा। सुखों में साथ ये मेरे, इसने दुख में भी संभाला है, यही भावों का संगम है, यही गीतों का मंथन है, यही मनमीत मेरा है, यही संगीत मेरा है, यही गंगा का पानी है, यही चंदा की धारा है, यही माथे का चंदन है, यही मजबूत बंधन है। कहूँ ना गर्व से हिंदी, तेरा हर पल ही बंधन है। कहूँ ना गर्व से हिंदी, तेरा हर पल ही बंधन है। धन्यवाद।
वही सब इसमें है। और जो ऊपर कही जाती है उसमें फारसी और अरबी के अल्फाज बहुत ज़्यादा है। तो संस्कृत के भी अल्फाज और हिंदी के वो सारे अल्फाज जो हिंदी में आते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के सब इसमें है। आप अगर शब्द सागर डिक्शनरी देखें तो उसमें देखो इन सारे शब्द आपको मिलेंगे उर्दू के दूसरी भाषाओं के। तो बहरहाल अगर शुद्ध उर्दू में लिखा जाए तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि महादेव वर्मा के बहुत से ऐसे अवतार हैं, उसको समझने के लिए 10-10 बार पढ़ना पड़ता है। वो जो छायावादी भाषा में लिखती हैं भाव में, वो बहुत आसान नहीं है। उसी तरीके से मैं अल्लामा इकबाल के शेर पेश कर रहा हूँ। न सलीका मुझमें कलीम का, न करीना तुझमें खलील का, मैं हला के जागे श्यामल तो कतील से वह आते। वो कह रहे हैं कि मुझे बात करने का सलीका नहीं है। तो परवरदिगार तेरे में कौन सा तरीका है जो तू बात कर रहा है? मैं अगर कातिल हूँ तो तू भी कातिल है। अब इसका मफहूम अगर इसमें डूब के तलाश किया जाए तो ऐसा शेर अल्लामा इकबाल के अलावा और कोई दूसरी शख्सियत नहीं है। बेहतरीन शेर लेकिन बहुत मुश्किल शेर। तो मैं ये बात थोड़ा मैं बताया कि यानी उर्दू ज़बान कोई ज़बान नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ सुना रहा हूँ आपको एक नज़मिया गज़ल। नज़मिया गज़ल ऐसी गज़ल जो नज़्म के आधार पर लिखी गई है और ना उर्दू ना हिंदी, हिंदुस्तानी जो हम सुबह से शाम तक बोलते हैं वो उर्दू नहीं है, ना हिंदी है, वो हिंदुस्तानी। देखिए इसी को मैंने अपने हिंदी का गुणगान, हिंदी से ही राष्ट्र जगेगा, हिंदी है जन जन की शान। आओ निज भाषा में बोले, अंतर मन से चिंतन खोले, जन भाषा से जन जीवन में प्यार भरा अमृत रस घोले। हिंदी है जन जन की भाषा, छेड़ो इसकी मधुर इम्तान, हिंदी से ही राष्ट्र जगेगा, हिंदी है जन जन की शान। अपनी भाषा अपना दे, अपनी संस्कृति अपनावे, हर भाषा में परवशता की हीन भावना का संदेश। भाषा संस्कृति में राष्ट्र का होता नहीं कहीं सम्मान, हिंदी से ही राष्ट्र जगेगा, हिंदी है जनमन की शान। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदी का होगा संसार, एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदी का होगा संसार। घर घर इसकी पूजा होगी, हिंदी की होगी सरकार, हिंदी की होगी सरकार, हिंदी की होगी सरकार। विश्वास का परिवेश। हिंदी नाम दिल में आते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। आ से आह तक, क से ज तक पूरा बचपन याद दिलाते हैं। संस्कृत की कोख से जन्मी देवनागरी नाम पा लिया, मात्राओं का सन्निवेश कर हिंदी का ताज धारण किया। यह हमारी आस्था, संबंध व विश्वास का परिवेश है। यदि इसकी गहराई में जाएं, इसमें सुंदरता का वेश है। नदी की भांति लहराती संस्कृति माध्यम से स्वयं मार्ग बनाती, कभी ठहरती कभी वेग में सामाजिक भावनात्मक झूमती गाती, देश की एकता को अभिव्यक्ति देती। सीधी सादी बोली भाली जन जन की यह भाषा है। हिंदी को सदा मान मिले, यह मेरे जीवन की अभिलाषा है। संस्कृति स्वाभिमान संस्कार सिखाती, भारत देश की गौरव गाथा गाती।
धड़कन है हिंदुस्तान की, इसे मिले पूरा सम्मान। मातृभाषा ये मातृभूमि की, शीश मुकुट रहे दिल में मान। इसका कोई अपमान करे तो दिल में आता आवेश है, इसका शब्दकोश भी विशाल है। एक एक शब्दों का करके इसमें 900 शब्दों का समावेश है। सारी भाषाओं की महारानी ये, इसका नाम महान है। भेदभाव यह कभी नहीं करती, इसके दिल में सारा देश समान है। माँ मेरी थी हिंदी में विशारद, हिंदी हमें वही पढ़ाती थी। मात्राओं का भेद सिखाकर नित नए शब्द गढ़वाती थी। सभी ने हिंदी के बारे में कहा, सभी ने कहा कि हिंदी को मतलब शब्दों का अंतर है, बाकी भावनाएं सभी ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करी। मैं थोड़ा अलग तरीके से अपनी भावना प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि व्यंग्यकार होता है जो अपनी अलग दृष्टि से देखता है। सरकारी कार्यालयों में जिन्होंने काम किया होगा तो वहाँ देखा होगा हिंदी सप्ताह, वहाँ हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, और उस पर क्या दृश्य होते हैं उसको मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की कि हमारे कार्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी सप्ताह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक सीजनल कवि, उसमें ऑफिस में बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं जो कुछ कवि नहीं होता, लेकिन जब हिंदी सप्ताह मनाया जाता है तो उनके अंदर से एकदम कविताएं और गीत ऐसे प्रस्फुटित हो जाते हैं, तो वो सीजनल कवि कहलाते हैं। मतलब जो सीजन, तो हमारे कार्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी सप्ताह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक सीजनल कवि अपनी बेसुरी आवाज में कोई कविता सुना रहा था। विश्व में हिंदुस्तानी ऐसा देश है जहाँ हमें अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, और एक चपरासी से लेकर एक अधिकारी तक का बच्चा यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ही पढ़ता है। इससे पूर्व भी कई कवि मंच पर अपनी कविता टाइप की रचनाएं झाड़ चुके थे। कई बरसाती गीतकार भी अपना गला फाड़ चुके थे। अधिकारी लोग मंच पर अधिकार में ऐठे थे और नीचे बैठे कर्मचारी लोग मानो जैसे तिये की बैठक में बैठे थे। लोग कविताएं और गीत सुन सुनकर बोर हो चुके थे। पीछे बैठे कई श्रोता तो गहरी नींद में सो चुके थे। एक सप्ताह से हिंदी सप्ताह धूमधाम से मनाया जा रहा था और लोगों को अल्पाहार का लालच दे देकर बड़ी मुश्किल से समारोह में बुलाया जा रहा था। आज अंतिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह मनाया जा रहा था और पुरस्कार वितरण से पूर्व लोगों को काव्य पाठ से पकाया जा रहा था। हिंदी में काम करें या ना करें, पर हिंदी पुरस्कार पाने के लिए रहती है कर्मचारियों में खूब होड़, और इसके लिए महीनों पहले ही शुरू हो जाती है अधिकारियों के पीछे चमचागिरी की दौड़। जो अधिकारी हिंदी सप्ताह में हिंदी का प्रचार प्रसार करवाते हैं, वही अधिकारी आम दिनों में हिंदी बोलने में भी राष्ट्रभाषा तुम्हारी ही है, उत्तर शब्दों में जब को जोड़ूं, अलंकारों से जब मैं लाती, मन सरल सहज में होती जाती। कभी दूजी संग लेकर निकलती, कभी भी थोड़ा उसमें उसकी होती। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हारी। कविता में ढल दिल मुझसे खुलते, किरदार कहानी के मुझसे सब बोले। कभी नाटक तो कभी उपन्यास में समाती, तो कभी छंदों गजलों को गहरे रसों में डुबोती। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हारी। गाँव में रहे मैं हिंदी ग्रामीण बनती। आ शहरों में मॉडर्न इंग्लिश बनती। अंचलों की कभी आंचल मैले होने से बचाती। कभी पंथी पहाड़ी रौनक दिखा निराला करती। मानसरोवर के हंस से हमेशा मान अपना बढ़ाती। कभी व्यंग परसे के आगे दर्पण दिखलाती। कभी महादेवी से, कभी मनु से खिलती बिखरती, तो कभी विष्णु से तमस त्रासदी दिखलाती। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हारी। लगा बिंदी छोटी बड़ी बहनों संग मैं निकलती। लगा चांद माँ को ममता भी दिखलाती। अल्पसंग जोड़ पूर्ण विराम पर पूर्ण में होती। मैं राष्ट्रभाषा तुम्हारी ही।
प्यार है मुश्किल कोई समझा दे ये मन को प्यार है मुश्किल बड़ा छोड़ दे अब इस जतन को प्यार है मुश्किल बड़ा छोड़ दे अब इस जतन को प्यार है मुश्किल बड़ा प्यार में दीवानगी की भूल हमसे हो गई प्यार में दीवानगी की भूल हमसे हो गई गम की वादी में ही जैसे जिंदगानी खो गई ओढ़ा यादों के कफन को प्यार है मुश्किल बड़ा ओढ़ा यादों के कफन को प्यार है मुश्किल बड़ा कोई समझा दे ये मन को प्यार है मुश्किल बड़ा इश्क की इस राह में है बस बसेरा गम का ही इश्क की इस राह में है बस बसेरा गम का ही हर तरफ चर्चा हुआ है इश्क के सितम का ही कलियां बोली यूं चमन को प्यार है मुश्किल भरा कलियां बोली यूं चमन को प्यार है मुश्किल भरा कोई समझा दे ये मन को प्यार है मुश्किल बड़ा आखिरी कर देंगे हमने जिनको चाहा दिल से दूर हमसे हो गए हमने जिनको चाहा दिल से दूर हमसे हो गए ख्वाब शीशा बन के पल में चूर छन से हो गए तोड़ दे तू भी वचन को प्यार है मुश्किल बड़ा तोड़ दे तू भी वचन को प्यार है मुश्किल बड़ा प्यार है मुश्किल आवाज आ रही है ध्यान चिंतन से शब्द शब्द निरंतर देखो ध्यान चिंतन से शब्द शब्द निरंतर देखो मेरी हर पंक्ति कसौटी पे परख कर देखो ध्यान चिंतन से शब्द शब्द निरंतर देखो मेरी हर पंक्ति कसौटी पे परख कर देखो छंद हिंदी में लिखूं नज्म बनी उर्दू छंद हिंदी में लिखूं और नज्म बने उर्दू की ऐसी मुश्किल सी विधा को भी करूं सर देखो ऐसी मुश्किल सी विधा को भी करूं सर देखो और पेड़ हिंदी के हैं पेड़ हिंदी के हैं तो फल है उनके उर्दू के पेड़ हिंदी के हैं तो फल हैं उनके उर्दू के वक्त हो चल के मेरे बाप का मंदिर देखो वक्त हो चल के मेरे बाप का मंदिर देखो और वार्तालाप में दोनों ही लगे हैं बहनी वार्तालाप में दोनों ही लगे हैं बहनी जान दोनों पे छिड़कते हैं स्वखनवर देखो और ये जबानी हैं यूं तो पूरी तरह से विकसित ये जबानी हैं यूं तो पूरी तरह से विकसित फिर भी दोनों ही हैं एक दूसरे पे निर्भर देखो ये जबाने हैं यूं तो पूरी तरह से विकसित फिर भी दोनों ही हैं एक दूसरे पे निर्भर देखो और प्रेम का पाठ पढ़ाना ही धर्म है इनका इसमें दोनों का है सहयोग परस्पर देखो
और एक दाएं से चले और एक चले बाएं से, एक दाएं से चले, एक चले बाएं से, एक मंजिल के लिए दो हैं रही गुजर देखो। वाह 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 वाह। एक मंजिल के लिए दो हैं रही गुजर देखो। और माथुर साहब हैं क्या नाम पर? और कोई डॉक्टर जो सर्जन वगैरह जिनके लिए बहरहाल देखिए, ये मैं पेश कर रहा हूँ। अगर मैं पूछता डॉक्टर से कहता कि अगर भारत के या दुनिया के सारे सर्जन एक ऑपरेशन करें और वो कामयाब हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि हाँ, साइंस जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। तो शेर पेश करूंगा मैं। एक दाएं से चले, एक चले बाएं से, एक मंजिल के लिए दो हैं रह गुजर देखो। और जन्म से पहले ये दोनों ही बनी 2 in 1। जन्म लेने से पहले पेट में दोनों ही बनी 2 in 1। जिस्म खत्म हो जाएंगी, इन दो को अलग कर देखो। खत्म हो जाएंगी, इन दो को अलग कर देखो। जन्म से पहले ये दोनों ही बनी 2 in 1। खत्म हो जाएंगी, इन दो को अलग कर देखो। अब इनका लहजा हो कि बोली हो कि गंभीर विचार, इनका लहजा हो कि बोली हो कि गंभीर विचार, इनकी गहराई में प्रशांत समुंदर देखो। इनकी गहराई में प्रशांत समुंदर देखो। और छंद माखन का तो कैफी की नज्म क्या कहने। छंद माखन का तो कैफी की नज्म क्या कहने। इनकी शैली की जो औरों से है हट कर देखो। इनकी शैली कि जो औरों से है हट कर देखो। और खूब अहमद ने कही है ये अनोखी सी गजल। खूब अहमद ने कही है ये अनोखी सी गजल। छाप इसकी तो श्रोताओं के मुख पर देखो। छाप इसकी तो श्रोताओं के मुख पर देखो। ध्यान चिंतन से शब्द निरंतर देखो।